हेलो एवरीवन, वेलकम टू नॉलेज आईक्यू। आपने न्यूज़ में सुन लिया होगा कि लेबनान ने जो है इजराइल पे मिसाइल से हमला किया है। करीब 3 मिसाइल जो है छोड़े गए हैं लेबनान की तरफ से इजराइल की तरफ। तो हम देखने वाले हैं इस वीडियो में क्या पूरा सीन जो है वो चल रहा है और हिजबुल्ला कौन है। हिजबुल्ला जो है काफ़ी न्यूज़ में रहता है, तो ये भी जो है हम देखने वाले हैं। और लेबनान में इनका जो इजराइल के पास वाला हिस्सा है लेबनान का, वहाँ पे आपको काफ़ी जो है इनका डोमिनेंस देखने को मिलेगा। तो हम देखेंगे हिजबुल्ला कौन है। इस वीडियो को प्रेजेंट कर रहा हूँ मैं, मेरा नाम है शशांक लखेरा। अब हाल ही में हुआ क्या है, तो करीब 3 रॉकेट जो है फायर करे गए हैं थर्सडे को सदर्न लेबनान से। लेबनान का जो सदर्न पार्ट है वहाँ से इजराइल की तरफ फायर किए गए हैं। वहीं पे जो लेबनान की सिक्योरिटी ऑफिशियल हैं यहाँ पे ये कहते हैं कि हो सकता है कि अब इस अटैक के बाद एक फ्रंट और खुल जाए। अभी तक तो एक फ्रंट खुला ही है क्योंकि पैलेस्तीन से अटैक चल रहा है। पैलेस्तीन और गाज़ा स्ट्रिप वाला जो एरिया है, गाज़ा स्ट्रिप वाला जो एरिया है, वहाँ पे हमको काफ़ी समस्या देखने को मिल रही है। ठीक है, लेकिन अब हो सकता है कि एक फ्रंट और खुल जाए जो इज़राइल और जो लेबनान के जो लोग हैं, लेबनान पे जो है उस पर भी हमला हो सकता है। और अभी तक जो है जो पैलेस्टीन एंड हमास ग्रुप है उस पर जो एक फ्रंट तो खुला ही हुआ है। वहीं पे इस पर आपको आर्टिकल भी देखने को मिलेगा। यह आर्टिकल द हिंदू का है। 3 रॉकेट्स फायर फ्रॉम सदर्न लेबनान टूवर्ड्स इसराइल। तो इसराइल की तरफ करीब 3 रॉकेट जो है सदर्न लेबनान से जो है फायर किए गए हैं। ये आप देख सकते हो, करीब 1 2 3 रॉकेट हैं। खैर, अगर आप देखोगे तो यहाँ पे जो इसराइल का डिफेंस सिस्टम है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और इन रॉकेट्स को जो है हवा पे ही शूट कर दिया गया होगा। उसके पहले मैं चाहता हूँ कि एक बार आप लेबनान के बारे में समझ लो। देखो, पहली बात तो लेबनान एक मुस्लिम कंट्री है, लेकिन मुस्लिम कंट्रीज़ में भी मेजॉरिटी जो होती है ना सिया सुन्नी की होती है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इसकी कैपिटल है बैरूट, ऑफिशियल लैंग्वेज है अरबिक, लेकिन एथनिक ग्रुप जो है 94% करीब अरब है और 4% जो है अर्मेनियन लोग रहते हैं। लेकिन रिलीजन की हम बात करें तो 56.3% जो है मुस्लिम है और 28.3 शिया मुस्लिम है और 28 पॉइंट जो है सुन्नी इस्लाम, और बाकी जो क्रिश्चियन लोग हैं वो भी यहाँ पे रहते हैं। तो आप देख सकते हो कि शिया और सुन्नी में जो है बिल्कुल आपको 28%, मतलब दोनों का ही जो है बराबर बराबर हिस्सा आपको देखने को मिलेगा। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल भी प्ले करता है, क्योंकि अगर आपकी मेजॉरिटी शिया मुस्लिम की है तो आपको जो है जो शिया मुस्लिम कंट्री हैं वो आपको सपोर्ट करेंगी। अगर आपके कंट्री में जो है सुन्नी मुस्लिम जो है वो कम्युनिटी ज़्यादा है तो जो सुन्नी कंट्री है वो आपको जो है सपोर्ट करेंगी। अब इस क्राइसिस की अगर हम बात करें तो आपको समझना होगा सबसे पहले इसराइल को। देखो, इसराइल एक जूइश कंट्री है, ठीक है, क्योंकि वहाँ सबसे ज़्यादा जो पॉपुलेशन है वो जूइश की है और जूइश जो है वहाँ पे सबसे ज़्यादा रहते हैं। लेकिन बाकी जो पूरा मिडिल ईस्ट है ना, ये आपको मुस्लिम कंट्री देखने को मिलेगा। सीरिया मुस्लिम कंट्री है, जॉर्डन मुस्लिम कंट्री है, इजिप्ट मुस्लिम कंट्री है, लेबनान मुस्लिम कंट्री है, और इन सब के बीच में फंसा हुआ है इसराइल। ठीक है, ये पूरा इसराइल है और इसराइल के अंदर ही ये आपको मिलेगा गाज़ा स्ट्रिप, जहाँ पे आपको मिलेगा हमास ग्रुप, क्योंकि यहीं से तो मिसाइल फायर किए गए थे ना तेल अवीव की तरफ। अभी ये वेस्ट बैंक है, यहाँ भी आपको पैलेस्तीन लोग देखने को मिलेंगे। ठीक है, अब अगर हम लेबनान की बात करें तो ये है लेबनान और यहाँ पे लेबनान की कैपिटल है बैरूट। अब डिस्प्यूटेड एरिया ये वाला है, ये वाला आपको दिख रहा होगा, ये गोलन हाइट्स है। गोलन हाइट्स जो है इजराइल के कंट्रोल में आता है। यहाँ पे आपको मिलेगा सीरिया। अब देखो इधर से ना, मतलब करीब इस वाले एरिया से यहाँ पे जो है मिसाइल जो है हाइफा की तरफ जो है फायर करे गए हैं। तो हाइफा ये जगह है, यहाँ पे एक पोर्ट सिटी है हाइफा, वहाँ पे जो है यहाँ पे मेडिटेरियन सी की तरफ जो है यहाँ पे फायर किए गए हैं। तो बेसिकली यहाँ पे हुआ क्या है, आपको पता है कि इसराइल पे सायरन लगे हुए हैं, जैसे ही अटैक होता है तो यहाँ पे सायरन बज जाते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ क्योंकि ये जो है टूवर्ड्स मेडिटेरियन सी की तरफ जो है यहाँ पे फायर किए गए हैं, इसलिए जो है सायरन यहाँ पे नहीं बजे। तो आई होप जो है आपको क्लियर हो गया होगा कि लेबनान ने किस तरफ जो है यहाँ पे अटैक किया है। लेकिन आपको समझना होगा एक चीज़ और, लेबनान के इस हिस्से में, ये वाला जो हिस्सा है ना, यहाँ पे हिजबुल्ला जो ग्रुप है, हिजबुल्ला जो ग्रुप है वो यहाँ पे रूल करता है, मतलब उनका जो है यहाँ पे काफ़ी डोमिनेंस देखने को मिलता है। तो अब हम देखते हैं ये हिजबुल्ला ग्रुप है कौन। इसके अलावा इसराइल की जो डिफेंस फोर्सेस हैं उन्होंने ये भी बताया है कि अभी तक हमने बहुत सारे जो टेरर टनल्स हैं, हमास टेररिस्ट जो हैं उन्होंने काफ़ी टनल्स जो है खोद के रखी हुई थी, काफ़ी टनल्स बना के रखी थी जो गाज़ा से ये इसराइल की तरफ आ सकते हैं। मतलब गाज़ा से इसराइल की तरफ, मतलब ये वाले एरिया से, यहाँ से उन्होंने बहुत सारी जो है यहाँ पे टनल्स बना के रखी हुई हैं। ठीक है, तो इनको जो है इसराइल की जो फोर्सेस हैं वो यहाँ पे क्या कर रही हैं, देख रही हैं और सर्च कर रही हैं, और फिर जो है इनको जो है वापस रिस्टोर किया जा रहा है। और यहाँ पे करीब 2014 से बहुत सारे टनल्स जो हैं यहाँ पे देखने को मिली हैं और बहुत सारी टनल्स एक्सपोज भी करी गई हैं।
ठीक है। और अभी अगर आप देखोगे दिस वीक, इसी वीक में अगर हम इस हफ्ते की बात करें तो करीब 10 नई टनल जो है यहाँ पे देखने को मिल रही हैं। वहीं पे ये आप ट्वीट भी देख सकते हो, प्रेजेंट ये 10 घंटे पहले की ट्वीट है। राइट नाउ शॉर्टली आफ्टर रॉकेट्स वॉज फायर्ड एट नदर्न इसराइल अ बैरेज ऑफ रॉकेट वॉज जस्ट फायर्ड एट सदर्न इसराइल। तो जैसे ही नदर्न इसराइल पे जो है अटैक हुआ, सदर्न इसराइल पे भी जो है अटैक हमको देखने को मिल रहा है। और कहीं ना कहीं लेबनन जो है, हो सकता है कि जो हिजबुल्लाह ग्रुप है लेबनन जो है जो है जो इसराइल का जो ग्रुप है, मतलब जो गाज़ा का ग्रुप है, उसको जो है यहाँ पे सपोर्ट कर दे। अभी जो रॉकेट लॉन्च किया गया है तो केल्हे जो एरिया है ये नवकोरा के पास, मतलब यहाँ कहीं पे आप देख सकते हो, यहाँ कहीं पे आपको एरिया देखने को मिलेगा। और यहाँ से जो है इसको लॉन्च किया गया है इसराइल की बॉर्डर की तरफ। साउथ लेबनान जो है ये पैलेस्तीन मिलिटेंट जो फैक्शन है उनका जो है ये ग्रुप हमको देखने को मिलता है। उसके साथ साथ जो शिया जो हिजबुल्लाह ग्रुप है उनका भी हमको देखने को मिलता है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है कि पैलेस्टीनियन जो मिलिटियंस हैं वो यहाँ पे कैसे पहुँच गए, क्योंकि वो तो गाज़ा स्ट्रिप पे थे। ठीक है, तो देखिए क्या हुआ कि इसको समझने से पहले आपको समझना होगा कि हिजबुल्लाह अगर आप देखोगे तो हिजबुल्लाह 1985 में जो है फॉर्म हुआ था। हिजबुल्लाह अभी है क्या, तो एक शिया इस्लामिस्ट पॉलिटिकल पार्टी है और मिलिटेंट ग्रुप भी है, जिसको जो सेक्रेटरी जनरल है हसन नसरल्लाह, इनको जो है 1992 से ये ऑपरेट कर रहे हैं। अगर आप देखोगे तो इसराइल का इन्वेशन हुआ लेबनान में 1982 में। ठीक है, अब 1982 में कैसे हुआ, इसके पहले की हिस्ट्री जो है मैं आगे आपको बताऊंगा, लेकिन यहाँ पे आपको समझना होगा कि 1982 के बाद हिजबुल्लाह का आइडिया आया कि लेबनान की जो प्रॉब्लम है उसको समझने के लिए हमको जो है एक हिजबुल्लाह ग्रुप जो है यहाँ पे बनाना चाहिए। और यहाँ पे ये बना जो बेसिकली जो है अयतुल्ला जो खुमैनी है, जो ईरानियन रेवोल्यूशन हुआ था उस पर ये बेस्ड है, मतलब उससे ये इंस्पायर्ड है। अब यहाँ पे बात आ रही है 1982 की, कि 1982 में इसराइल का इन्वेजन हुआ लेबनान में। तो इसराइल लेबनान में क्यों इन्वेट करेगा, क्यों किसी और कंट्री में वो जो है यहाँ पे इन्वेट करेगा। उसके लिए समझने के लिए हमको चलना होगा थोड़ी हिस्ट्री में। लेबनान में हुआ सिविल वॉर 1943 के आसपास, ठीक है, 1943 के पहले। और यहाँ पे एक एग्रीमेंट साइन किया गया। इस एग्रीमेंट में ये कहा गया कि सुन्नी मुस्लिम जो है वो प्राइम मिनिस्टर की तरह सर्व करेंगे। ठीक है, अब ये जो पूरी कहानी है ना आपको समझनी होगी, शिया और सुन्नी के बीच की है। ठीक है, अब यहाँ पे ये कहा गया क्योंकि सुन्नी पॉपुलेशन काफ़ी थी, तो यहाँ पे ये कहा गया कि सुन्नी पॉपुलेशन जो है, मतलब सुन्नी मुस्लिम जो है वो प्राइम मिनिस्टर होंगे, लेकिन जो क्रिश्चियन है वो प्रेसिडेंट होंगे, और जो शिया मुस्लिम है वो पार्लियामेंट के स्पीकर होंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पे सभी जो है आपको देखने को मिल रहे हैं, यहाँ पे शिया मुस्लिम भी हैं, यहाँ पे सुन्नी मुस्लिम भी हैं, यहाँ पे क्रिश्चियन लोग भी हैं, आर्मेनियन लोग भी हैं। ठीक है, तो इन सब तीनों की मेजॉरिटी देखते हुए, मतलब इन सब लोगों का प्रॉपर जो है यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन हो, उसके लिए यहाँ पे ये कहा गया कि सुन्नी मुस्लिम होंगे प्राइम मिनिस्टर, और जो क्रिश्चियन होंगे वो प्रेसिडेंट होंगे, और जो शिया मुस्लिम होंगे वो स्पीकर होंगे पार्लियामेंट के। अब अगर आप देखोगे तो सुन्नी मुस्लिम की जो पॉपुलेशन है वो वैसे ही बढ़ रही है। ठीक है, वैसे ही बढ़ती जा रही थी, लेकिन यहाँ पे जो शिया मुस्लिम थे वो अनहैप्पी थे कि ये जो है गलत हो रहा है, यहाँ पे इनकी पॉपुलेशन बढ़ रही है और ये हम पे क्या कर रहे हैं, रूल कर रहे हैं। वैसे ही ये यहाँ पे ये भी सोच रहे हैं कि क्रिश्चियन भी हम पे रूल कर रहे हैं क्योंकि प्रेसिडेंट क्रिश्चियन है। इसी को लेके इसराइल अब वॉर में एंटर करता है। किस तरीके से, जो पैलेस्तीन वाला एरिया है ना, मतलब इसराइल का जो एरिया है, यहाँ पे पैलेस्तीन लोग थे। अब इसराइल ने इनको भगाया। ठीक है, यहाँ पे ये हरकत करते थे, यहाँ पे अटैक करते थे, तो इनको भगाया, ये इस तरफ भगे लेबनान की तरफ। अब इसराइल को ये लगा कि ये यहाँ पे चले गए हैं, ठीक है, ये यहाँ पे लेबनान चले गए, और हो सकता है लेबनान का जो हिजबुल्लाह ग्रुप है वो भी हम पे अटैक कर दे। तो इस वजह से इसराइल जो है यहाँ पे एंटर हुआ वॉर में, सिविल वॉर में। लेबनान जो पैलेस्तीन लोग हैं उनको मारने के लिए घुसा इसराइल, लेकिन यहाँ पे इसराइल की दुश्मनी हो गई किससे, इसराइल की दुश्मनी हो गई हिजबुल्लाह ग्रुप से। तो इस वाले एरिया में जो है ना हिजबुल्लाह ग्रुप और जो पैलेस्तीन लोग हैं, पैलेस्तीनियन जो लोग हैं, उनको मारने के लिए गए इसराइल के लोग जो है उनको मारने के लिए गए, मतलब इसराइल के जो फोर्सेज है वो गई, और यहाँ पे इसराइल की दुश्मनी हो गई किससे, हिजबुल्लाह से। तो हिजबुल्लाह का आज के समय सबसे बड़ा दुश्मन जो कौन है वो है इसराइल। तो अब आई होप आपको जो है क्लियर हो गया होगा। अब 2006 में हुआ क्या, 2006 में यहाँ पे ये हुआ कि एक फुल फ्लेज वॉर डिक्लेयर हुआ इसराइल और हिजबुल्लाह के बीच में, और हिजबुल्लाह ने 2009 में अपने मैनिफेस्टो में इसको क्लियर कर दिया था कि हमारा सबसे बड़ा दुश्मन एक ही है, वो है इसराइल, और हम इसराइल को किसी भी तरीके से नष्ट करके रहेंगे। ठीक है, किसी भी तरीके से यहाँ पे हम इसको ख़त्म करके रखेंगे, ख़त्म कर देंगे। 2009 का जो मैनिफेस्टो है उसमें ये कहा भी गया था। तो ये जो है पूरी कहानी है लेबनान और इसराइल के बीच की। और अभी लेबनान ने जो है मिसाइल फायर किए हैं, मतलब हिजबुल्लाह ग्रुप ने किए हैं यहाँ पे फायर,
और अब आपको समझ में आ गया होगा कि लेबनान और इसराइल की क्यों नहीं बनती है, क्या जो है इसके पीछे का रीज़न है। तो ये था इस वीडियो का एंड। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। और वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर देना।